हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका ऋतिक सर। प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग जाके बीपीटी थ्योरम और मेरा एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने तीनों थ्योरम बताया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बीपीटी थ्योरम और प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। वो जाके पहले देख लो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसका बेस क्रिएट किया है मैंने वो वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देख लोगे तो फिर प्रैक्टिस सेट 1.2 आपका बहुत कंप्लीटली एकदम अच्छे से इजीली हो जाएगा। अगर आप वो बिना वीडियो देखे आओगे या पे वो वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले आप बीपीटी थ्योरम का जो मेरा वीडियो है वो देख लो, और मैंने एक वीडियो में तीनों थ्योरम का समरी बताया वो देख लो। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 1.2 सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 1.2 से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी या क्यू पी आर। ओके, तो हमको यहां पे क्या करना है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि एंगल बाइसेक्टर कब यूज करना है। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है कि ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे। लेकिन हमको एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पे हमको यही बोला है कि आइडेंटिफाई करो, कि बताओ मेरे को, आइडेंटिफाई करके ये बताओ कि पीएम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो चलो पहले मैं फर्स्ट सम का वो बता देता हूं। तो ओके बच्चों, तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, हमको आइडेंटिफाई क्या करना है। हमसे पूछा है सब में कि जो पीएम है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर का है या नहीं। ये हमसे मेन पूछा है सब में। ओके, क्या पूछा है हमसे, देखो डरने का नहीं है बिल्कुल भी। क्या पूछा है ध्यान रखो, पीएम बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू पी आर है या नहीं, ये अपने को बताना है। जब भी ऐसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना बच्चों। मेरे को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखो। पहले गिवन में मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को गिवन में दिया है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है 7, इसका जो वैल्यू है वो कितना है 3, इसका जो वैल्यू है वो कितना है 1.5 और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 3.5। तो मैं वही लिखूंगा कि QP equals to 7, PR equals to 3, MR equals to 1.5 और QM equals to 3.5। ये मेरे को दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो देखो ध्यान से अभी क्या करेंगे, ये मेरे को गिवन है, मेरे से पूछा है जो भी, तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, QPR। मेरे को इन ट्रायंगल QPR में मैं क्या बोल सकता हूं, देखो एंगल बाइसेक्टर में मैंने समझाया था, अगर एंगल बाइसेक्टर निकलता है तो देखो P से निकल रहा है एंगल बाइसेक्टर और M पे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले P से हम किधर जाएंगे, देखो P से लेके R पे, PR अपॉन P से लेके Q पे, ठीक है, PQ इक्वल्स टू, अब सेकेंड पार्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है, M है, बरोबर। तो पहले P से अपन किधर गए थे, R पे गए थे, तो M से किधर जाएंगे, Q पे, नहीं M से किधर जाएंगे, R पे, MR अपॉन MQ। अच्छा मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे PR अपॉन PQ लिख देते हैं, फिर MQ अपॉन MR लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना कि दोनों पार्ट ले लो एंगल बाइसेक्टर का, एक पार्ट क्या है P और दूसरा पार्ट क्या है M। तो पहले P से अगर आप R पे जा रहे हो तो M से भी R पे ही जाओगे, M से R Q पे नहीं जाओगे, समझ में आया, ठीक है। P से R पे गए, देखो P से R पे गए, फिर P से Q के पास गए, P से Q के पास गए, फिर M से R के पास जाएंगे और M से Q के पास जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज का वैल्यू दिया हुआ है अपने को, देखो वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, गिवन में क्या दिया है, PR का वैल्यू कितना है 3, PQ का वैल्यू कितना है बोलो 7, MR का वैल्यू कितना है 1.5 और QM का वैल्यू कितना है 3.5। तो देखो अगर ये दोनों इक्वल आया मतलब क्या,
एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि अगर पीएम बाइसेक्टर है पी क्यू पी आर का, पीएम अगर बाइसेक्टर है क्यू पी आर का, तो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से रिमेनिंग साइड का जो रेशियो होता है, जैसे क्यूपी का रेशियो और पीआर का जो रेशियो होता है, वो इंटरसेक्टेड लाइन का रेशियो से इक्वल होता है। इससे इंटरसेक्टेड लाइन कौन है यहाँ पे, क्यू आर इंटरसेक्टेड है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्टेड है, एम पे, तो क्यू एम अपॉन एम आर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, ऐसा बोलता है एंगल बाइसेक्टर। तो हमने ये सेटिस्फाई होता है या नहीं वो देखेंगे, आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आए, इसका मतलब पीएम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। तो हम देखते हैं इसको करके, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या वैल्यू आया बेटे, लो देखो यहाँ पे 3/7 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3.5। ओके, या तो इसको तुम लोग 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो, चलेगा, या तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करो 2 के टेबल से। तो देखो क्या क्या बोल सकता हूं मैं 2 के टेबल से डिवाइड करके कि 2 1 जा 2, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लिया यहाँ पे मैंने 0 लिया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 बचा, बरोबर है कि नहीं, फिर से पॉइंट लिया यहाँ पे 0 हो गया, 2 5 जा 10। तो देखो क्या आया 1.5 अपॉन 3.5 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3.5। समझ में आ गया ये। और अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करके करना है तो देखो 3/7 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3.5। तो 3/7 इक्वल्स टू, अगर मैंने 1.5 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/7 इज इक्वल्स टू 15/35। ओके, फिर इसको हम कट करेंगे तो 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7। इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टेप बढ़ जाएंगे, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। देखो ध्यान से, इधर 1.5 अपॉन 3.5, 1.5 अपॉन 3.5, इधर 3/7 3/7, बात एक ही है। इसका मतलब अगर ये इक्वल आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर रे पीएम इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। क्या रीजन आएगा बच्चाओ, बताओ रीजन क्या आएगा बच्चे लोग, कन्वर्स ऑफ ABT, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के वजह से मैंने क्या बोल दिया कि रे पीएम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है QPR का। कन्वर्स कैसे लगा, क्योंकि ये इक्वल आ गए, अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये नहीं होता एंगल बाइसेक्टर, ये इक्वल आए इसलिए वो एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ गया बच्चे लोग, ठीक है। अब इसका सेकंड सम है, ये आपका फर्स्ट सम था, ठीक है। तो चलो अभी सेकंड सम देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अब सेकंड सम में भी सेम चीज पूछा है, डायग्राम बनाता हूं पहले मैं। ये याद रखना, कभी भी एंगल बाइसेक्टर पूछा है कि बताओ ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, तो कन्वर्स यूज करेंगे, और अगर एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो अपन क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो सेकंड सम में आपको सेम चीज है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है सेम, अभी थोड़ा ट्रायंगल दूसरा है, तो ये आपका सेकंड सम है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आपका चलो पहले अपन सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो पी आर का वैल्यू है 7, पी की का जो वैल्यू है वो कितना है 10, और एम क्यू का वैल्यू है 8, और आर एम का वैल्यू जो है वो है 6, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, देखो मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा मैं, ध्यान से देखना सॉल्यूशन में क्या बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, क्यू पी आर, मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं, देखो पहले मैं किधर, पहले एंगल बाइसेक्टर कौन हो सकता है, पीएम ही हो सकता है एंगल बाइसेक्टर, है या नहीं ये चेक करना है। तो एंगल बाइसेक्टर का पहला पार्ट क्या है, पी, तो पी से पहले मैं किधर जाऊंगा, क्यू पे, तो पी क्यू अपॉन पी आर, मतलब क्या, ये रिमेनिंग साइड है ट्रायंगल की। देखो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, पी क्यू, पी आर और आर क्यू, ठीक है। तो ये दोनों रिमेनिंग साइड है, और आर क्यू जो है वो इंटरसेक्ट हो चुकी है एट पॉइंट एम पे, बाइसेक्ट नहीं हुई है, इंटरसेक्ट हुई है। ओके, तो मैंने पहला पार्ट लिया P, तो P से पहले मैं किधर गया, Q पे गया, और मैंने वापस P लिया, फिर P से मैं किधर गया, R के पास गया। ओके, ताकि ये आपका रेशियो बराबर आए, इज इक्वल्स टू, अभी मैं सेकंड पार्ट पे जाऊंगा M पे, M से पहले मैं किधर जाऊंगा, यहां पे किधर गया था, Q पे, तो M से पहले मैं जाऊंगा Q, और फिर M से मैं जाऊंगा R पे।
ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है बेटा 10, पी आर का वैल्यू क्या है बेटा 7, समझे कि नहीं? ठीक है, एम क्यू का वैल्यू क्या है, एम क्यू का वैल्यू है 8, एम आर का वैल्यू क्या है बेटा 6, समझ गए? ओके, तो देखो ध्यान से, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिवाइड कर सकते हैं। पर डिवाइड करके करेंगे क्या, चलो कर भी लेते हैं वापस। तो ये आ गया 10/7 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 4 जा 2 3 जा 4/3। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे कि सेकेंड सम में जो इक्वल आया ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि PQ upon PR is not equal to MQ upon MR. Therefore, ray PM जो है is not angle bisector of angle QPR। समझे क्या? क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा? एंगल बाइसेक्टर यही बोलता है कि रिमेनिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए इंटरसेक्टेड साइड के रेशियो से। समझ में आ गया? ओके, अभी तुम लोग का थर्ड सम है, तो थर्ड सम में कैसा डायग्राम है चलो देखते हैं। तो थर्ड सम में क्या बोला है बेटा, थर्ड सम में क्या बोला है देखो ध्यान से, थर्ड समझ गए? ओके, फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, पहले वैल्यू लिख देते हैं। तो मैंने लिखा 10, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा 9, यहाँ पे लिखा 3.6, ओके आया ना? फिर यहाँ पे मैंने लिखा 4, ये लिख दिया। देखो सम जब तुम लोग को एग्जाम में आएगा तो डायग्राम बना लेना, तुम लोग के लिए सही रहेगा और टीचर को चेकिंग के लिए भी सही रहेगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे। ओके, तो पहले मैं क्या बोलूंगा कि मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूशन में मैं क्या बोल सकता हूं, इन ट्रायंगल QPR, मैंने क्या बोला QPR में, चलो पहला पार्ट क्या है, अगर PM बाइसेक्टर है तो उसका पहला पार्ट क्या है P, तो P से पहले मैं किधर जाऊंगा, तुमको चाहे R पे जाना है तो R पे जाओ, Q पे जाना है तो Q पे जाओ। चलो इस बार अपन किधर जाते हैं, R पे, क्योंकि इस टाइम पे अपन क्या कर रहे थे, Q पे जा रहे थे, तो देख लेते हैं। तो P से पहले हम किधर जाएंगे, देखो P से जाएंगे R पे, मतलब ये रिमेनिंग साइड है, फिर P से हम किधर जाएंगे Q पे, बरोबर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। PM से फिर किधर जाएंगे बेटे लोग, बोलो Q पे जाएंगे क्या, नहीं ना, किधर जाएंगे, M से जाएंगे पहले R पे, वेरी गुड, फिर किधर जाएंगे M से Q पे। समझ में आ गया क्या? सो PR अपॉन PQ, MR अपॉन MQ। अब क्या करेंगे अपन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, देखो वैल्यू क्या है, PR का वैल्यू क्या है बेटा, PR का वैल्यू है 10, PQ का वैल्यू क्या है बेटा 9, हाँ या ना? MR का वैल्यू क्या है बेटा, बोलो, MR का वैल्यू है 4, और NQ का वैल्यू क्या है बेटा 3.6। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, अभी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, देखो मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ और इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, तो कैसे होगा जरा बताओ मेरे को। तो देखो क्या करने का, चुपचाप अपन लिखेंगे 10/9 यहाँ पे, ओके, इसको क्या कर देंगे बोलो, 4 × 10/3.6 × 10। समझ गए आप लोग? ओके, इतना समझ में आ गया। अब 10/9 को एज इट इज रहने दो, ये क्या हो जाएगा 40/36। ओके, अब 40/36 को कट करेंगे तो क्या आंसर आता है देखो जरा, 4 10 जा 4 9 जा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 10/9 इज इक्वल्स टू 10/9। इसका मतलब क्या होता है कि जो PR है अपॉन PQ है वो इक्वल है, किससे इक्वल है, MR अपॉन MQ से। समझ गए? अगर ये इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर रे PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। समझ में आ गया? ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया तुम लोग को, यही था। अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सो देखो ध्यान से, अब अपन चलते हैं सेकंड सम की तरफ। तो आपका जो सेकंड सम है वो क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखना। तो क्या बोला है, इन ट्रायंगल PQR PM is 15, PQ is 25, PR is 20, NR is 8. State whether line NM
इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। इसका मतलब क्या, आपको बोला है, पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं अच्छे से, ध्यान से देखना, ट्रायंगल बनाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रायंगल बनाता हूं। ओके सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, आर है, और यहाँ पे क्या है, क्यू है। ओके समझ में आ गया, ठीक है। अभी अपन देखते हैं किस किस का वैल्यू दिया है अपने को, ध्यान से देखना किस किस का वैल्यू दिया है। अपने को वैल्यू दिया है पीएम का, सबसे पहले देखो पीएम का वैल्यू दिया है 15, मतलब पीएम जो है आपका कितना है, 15 है। ओके, फिर आपको दिया है पी क्यू का वैल्यू, तो मतलब क्या, पी से लेके क्यू तक का वैल्यू कितना है बेटा, पी से लेके क्यू तक का वैल्यू है 25, मतलब पूरा पी क्यू का वैल्यू दे दिया है। ओके है ना। उसके बाद में आपको क्या दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है, तो मतलब पूरा पी आर का वैल्यू कितना हो गया, देखो पी से लेके आर तक का वैल्यू कितना हो गया, पी से लेके आर तक का वैल्यू कितना दिया बेटा, 20 बरोबर। फिर आपको किसका वैल्यू दिया है, एन और आर का वैल्यू, तो एन और आर का वैल्यू कितना दिया है, 8 बरोबर, है ना। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, सब में पूछा क्या है, कैसे पढ़ने का, आपको पूछा है स्टेट वेदर जो एन एम वाली लाइन है वो आर क्यू से पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल दिया होता तो हम बीपीटी थ्योरम यूज करते, यहां पे पैरेलल पूछा है, इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करने से पहले अपने को क्या चाहिए, बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, तो पहले ध्यान से एक बार बीपीटी थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको सम करके दिखाऊंगा। बीपीटी थ्योरम बोलता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, तो क्या बोलता कि पी एन अपॉन एन आर का जो रेशियो है, ये साइड वाले का रेशियो पी एम अपॉन एम क्यू से इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब एन एम जो है आर क्यू से क्या होगा, पैरेलल होगा, ये होना चाहिए। पर क्या हमारे पास पी एन का वैल्यू है, देखो नहीं है। क्या हमारे पास एन आर का वैल्यू है, हाँ सर है। क्या हमारे पास पी एम का वैल्यू है, हाँ है। क्या हमारे पास एन क्यू का वैल्यू है, नहीं है। तो किस किस का वैल्यू नहीं है अपने पास, पी एन का वैल्यू नहीं है और एम क्यू का वैल्यू नहीं है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। ये सब में ऐसे ही करते हैं, देखो एनालाइज करने का कि पहले अपने को करना क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, पी एन और एम क्यू का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एकदम आराम से निकालेंगे, कैसे निकालना नहीं है, अपने को गिवन में दिया हुआ है, तो पहले अपन गिवन लिख देते हैं। ध्यान से देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ वो लिख देते हैं। तो ये सब में गिवन में मेरे को क्या क्या दिया हुआ है कि जो पी आर का वैल्यू है वो है 20, जो पी क्यू का वैल्यू है वो है 25, जो पी एम का वैल्यू है वो है 15, और जो एन आर का वैल्यू है वो है 8। ये सब दिया हुआ है। देखो अपने पास कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है, तो देखो टू फाइंड मेरे को पहले क्या क्या करना है, मैं सिंपल से मेरे को प्रूफ जो करना है वो तो करेंगे, पर चलो ठीक है, टू फाइंड छोड़ देते हैं, पहले अपने को कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है वो लिख देता हूँ। तो मेरे को पी एन का वैल्यू पता करना है, ओके, और एन क्यू का वैल्यू पता करना है, ये अपना पहला टास्क है। तो अपन पहले ये करेंगे, अपने को क्या प्रूफ करने बोला है, स्टेट वेदर ये अपना एनएम जो है वो पैरेलल है आरक्यू से या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले कि पीएन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो पीएन, पीएन कौन से लाइन पे है, पी आर पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पी आर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, पी आर इक्वल्स टू, अब पी आर के बीच में कौन आ रहा है, ठीक है, पी आर के बीच में नहीं, पी आर के बीच में, पी आर के बीच में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। तो एन क्या कर रहा है, पी आर को तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, कोई ना कोई बीच में आके अपने अच्छे खासे जो भी रिश्ते को तोड़ता है, ठीक है वो। तो क्या होता है, पी एन जो है वो एन आर से तोड़ रहा है, ठीक है। तो देखो पी एन प्लस एन आर को अगर मैं मिलाऊंगा, इसका मतलब अगर एन पी एन और एन आर को मिलाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, पी आर, प्यार नहीं पी आर। ओके, ये क्यों बनेगा, क्योंकि अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो मैं इधर क्या रीजन लिख सकता हूं, पी डैश एन डैश आर। समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है, पी डैश एन डैश आर। तो पी आर का वैल्यू है क्या मेरे पास, यस 20 है सर। फिर पी एन का वैल्यू है क्या मेरे पास, नहीं है सर, तो पी एन को एज इट इज लिखेंगे। फिर एन आर का वैल्यू है क्या मेरे पास, ए है सर, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, भाई 8 तू यहां से चल के यहाँ पे आ जा, तो 8 ने अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस हो गया 20 से, तो मेरे को पीएन का वैल्यू मिल जाएगा। तो पीएन का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो, पीएन का वैल्यू आ गया सर 12 यूनिट्स, बरोबर है कि नहीं।
अगर पी एन मेरे को मिल गया तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को एम क्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं एम क्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब देखो एम क्यू कौन से लाइन पे है, पी क्यू पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब बताओ बताओ बीच में कौन आ रहा है, एम आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अगर एम बीच में आ रहा है तो कैसे बनेगा, पी एम प्लस एम क्यू, तो P डैश M डैश Q, क्योंकि क्या है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक लाइन पे 3 पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया? तो PQ क्या है अपना, बोलो। PQ का वैल्यू दिया है 25 सर, फिर PM का वैल्यू दिया है यस सर 15, MQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है सर। अब ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव 15 इक्वल्स टू MQ, वेरी गुड। MQ का वैल्यू क्या आ गया सर, MQ का वैल्यू आ गया 10 यूनिट्स, वेरी गुड। समझ में आ गया? अपने को PN और MQ फाइंड आउट क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपने को जस्टिफाई करना है कि NM और RQ पैरेलल है या नहीं। इसको जस्टिफाई करने के लिए अपने को कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या बोलता है कि, अब देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से देखो, मैं क्या बोल सकता हूं कि Pn अपॉन NR अगर इक्वल है, मैंने क्या बोला, Pn अपॉन NR अगर इक्वल है किससे, Pm अपॉन MQ। आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो, पहले Pn अपॉन NR का रेशियो निकालो, फिर Pm अपॉन MQ का रेशियो निकालो। आप इंडिविजुअली करो या साथ में करो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो Pn का वैल्यू क्या है बेटा, बोलो। Pn का वैल्यू अपने को पता चला, Pn का क्या वैल्यू है, देखो 12 आया, वेरी गुड। फिर अपने पास NR का वैल्यू है 8 आ गया, फिर अपने पास PM का वैल्यू है यस सर 15 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ओके देखो 10 यहाँ से आया और 12 यहाँ से आया, समझ में आ गया। अब अपन क्या जस्टिफाई करेंगे, कि क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले अगर ये दोनों एक टेबल में आ रहे, देखो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, तो ये 3/2 हो गया, इसका रेशियो तो 3/2 हो गया। अब देखो 3 5 5 3 15 बरोबर है कि नहीं, और 5 2 10, तो देखो क्या हो गया 3/2। ये दोनों रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, Pn अपॉन NR जो है वो इक्वल है PM अपॉन MQ से। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर से अगर ये दोनों इक्वल है तो लाइन NM जो है वो पैरेलल होगा, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, किससे पैरेलल होगा, सेगमेंट RQ से, है या ना। क्यों, क्या रीजन आएगा, बोलो जल्दी जल्दी। अगर पैरेलल दिया होता तो बीपीटी थ्योरम, पर अपन ने पैरेलल प्रूफ किया तो क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आ गया ये, है या ना, ठीक है। थर्ड सम में आपको बोला है इन ट्रायंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। यहां पे बाइसेक्टर दे दिया है, अगर बाइसेक्टर दिया है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बेटे लोग, बोलो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस सर, सॉल्व हो गया ये। तो इफ MN इज 5, PN इज 7, MQ इज 2.5, देन फाइंड QP। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, QP फाइंड आउट करना है। तो पहले चलो अपन क्या कर लेते हैं, थर्ड सम बना लेते हैं, उसका डायग्राम देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ओके यहां से कर लाइन, ओके ठीक है, तो क्या है N, यहां पे क्या है Q, ओके क्या है N और क्या है P। तो P जो है मेरे पास सर ये फाइव है, यहां पे दो दिए हुए है, ये बाइसेक्टर है, ओके, और ये है 2.5 मुझे फाइंड करना है, ओके। तो मेरे को गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे को गिवन में दिया है सबसे पहले तो मेरे जीवन में मुझे क्या दिया हुआ है, मेरे जीवन में मुझे दिया है NQ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल N, ओके। और मेरे को जीवन में क्या दिया है, मेरे को जीवन में बोला है MN इज क्या 5, ओके, PN इज क्या 7, ओके, MQ क्या है 2.5, ओके। और क्या फाइंड आउट करना है अपने को सर, PQ फाइंड आउट करना है। तो ये जीवन में नहीं, ये अपने को क्या है, समस्या है। अपने जीवन में समस्या क्या दी हुई है, 2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अपने जीवन की समस्या है कि QP जो है खो गया है, उसको क्या करो, फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे सर, हमको गिवन में दिया हुआ था NQ जो है एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हमने सर का वीडियो देखा था, सर ने बोला था कि अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ओके बच्चे लोग मिस्टेक नहीं करना। इन ट्रायंगल, मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बोलो
एन एम एन पी में, ठीक है, इन ट्रायंगल एन एन पी में क्या बोल रहा हूं, एन क्यू इज बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है सर, ये कहां से मेरे को पता चला, जीवन से पता चला, पर मेरी समस्या क्या है, मेरे को क्यू पी फाइंड आउट करना है। अगर ये बाइसेक्टर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। मैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या बोल सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि, मैं क्या बोल सकता हूं एंगल बाइसेक्टर से, देखो एंगल बाइसेक्टर का पहला पार्ट क्या है, एन। तो एन से पहले मैं किधर जाऊंगा, एन एम, एन से पहले मैं एम पे गया, फिर एन से मैं किधर जाऊंगा, पी पे। एन पी इज इक्वल्स टू, फिर किधर जाऊंगा मैं, एम से, ठीक है। अब देखो एन से एम पे गया मैं, ठीक है, फिर एन से पी पे गया, तो दूसरा पार्ट क्या है इसका, क्यू, बरोबर है कि नहीं। तो मैं क्यू से पहले किधर जाऊंगा, एम पे जाऊंगा, या क्यू से पी पे जाऊंगा, पहले क्यू से मैं किधर जाऊंगा, एम पे जाऊंगा, फिर उसके बाद में किधर जाऊंगा, क्यू पी। इससे क्या होगा, आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो मैंने क्या यहाँ पे रीजन दे दिया, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मेरे को ये पता चल गया। अपन क्या करेंगे अभी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एन एम का क्या वैल्यू है बेटा, 5, ओके। एन पी का वैल्यू क्या है बेटा, 7, ओके। क्यू एम का वैल्यू क्या है बेटा, 2.5, और क्यू पी का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, चलो अभी क्या करेंगे, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्यू पी, क्यूपी गया 5 के पास, 7 जाएगा 2.5 के पास, ठीक है, ओके। फिर क्यूपी के साथ जो भी था उसको अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि जो जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको आपकी वैल्यू पता करनी है तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 इंटू 2.5 अपॉन 5, समझ में आ गया, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कट कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो कट करके मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, ये 2 यहाँ पे चला गया, पॉइंट ऊपर आ गया, 5 5 जा 25, ओके। फिर अपन एक बच्चे जैसा कैलकुलेशन करेंगे, ओके। तो 0.5 इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है, पॉइंट यहाँ पे आ गया 7 0 0 3। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को देखने को मिलता है क्यूपी का जो वैल्यू है, जो भी क्यूपी का वैल्यू है वो है 3.5 यूनिट्स। अपनी जीवन की जो समस्या थी वो पूरी हो गई कंप्लीट, ठीक है, समस्या का हल मिल गया। तो क्यूपी का वैल्यू क्या मिल गया, 3.5 यूनिट्स, समझ में आ गया, ठीक है। ये पूरे सम में आपको ऐसा ही करना था, ओके।